अगर साइज से छोटा मेंस्ट्रुअल कप लिया तो इसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर साइज से बड़ा मेंस्ट्रुअल कप लिया तो ओपन ही नहीं होगा, साथ में डिस्कम्फर्ट होगा और यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। और ये कपड़े तो है नहीं कि फिट नहीं आए तो ऑल्टर करवा के पहन लेंगे, इसीलिए हमेशा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल कप की साइज चुनें। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको आपके कप की साइज चुनने में आसानी रहे, जैसे कि साइज चार्ट हो गया, Q&A हो गया, और इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी। और वीडियो के एंड में मैं मेरा ओपिनियन भी बताऊंगी, साथ ही में मैं अभी कौन सा साइज यूज करती हूँ और डिलीवरी के पहले कौन सा साइज यूज करती थी वो भी आपको बताऊंगी। वजाइनल कैनाल की एवरेज साइज क्या होती है और मेंस्ट्रुअल कप की एवरेज साइज क्या होती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी साइज आती है। जनरली स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज अवेलेबल है। कुछ ब्रांड्स इसे 0 और 1 साइज या फिर A और B साइज भी बोलते हैं, तो कोई ब्रांड्स टीन साइज या फिर लो सर्विक्स साइज कप डिजाइन करते हैं। अब कुछ साइज चार्ट पर नजर डालते हैं। ये चार्ट गाइड करता है कि अंडर 18 है या फिर फर्स्ट टाइम यूजर है तो स्मॉल साइज ठीक रहेगा, जो 16 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है। जिन्होंने वजाइनल बर्थ नहीं दिया या फिर C सेक्शन बर्थ है उनके लिए मीडियम साइज, जो 21 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है, और जिन्होंने वजाइनल बर्थ दिया है उनके लिए लार्ज साइज, जो 26 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़की अंडर 18 है और हैवी फ्लो है फिर भी उसे स्मॉल साइज ही यूज करना चाहिए, और अगर कोई लड़की अबव 30 है और उसे लाइट फ्लो है फिर भी उसे लार्ज साइज ही यूज करना चाहिए क्या? इस चार्ट को छोड़ो यार, दूसरा चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में बताया गया है कि अंडर 18 है, लाइट टू मॉडरेट फ्लो है, कोई बर्थ हिस्ट्री नहीं है तो स्मॉल साइज लेना चाहिए, जो 15 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है। और अगर 18 से 30 की एज है, मॉडरेट टू हैवी फ्लो है, बर्थ हिस्ट्री हो या ना हो, मीडियम साइज ठीक रहेगा, जो 22 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है। और अगर 30 से ऊपर की एज हो, हैवी फ्लो हो, प्लस बर्थ हिस्ट्री हो तो लार्ज साइज, जो 30 ml ब्लड कलेक्ट कर सकता है। ऐसे और 2-3 चार्ट आप देख सकते हो। सिर्फ साइज चार्ट से आप साइज चूज नहीं कर सकते, इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे देखते हैं। देखो, मैंने काफी वेबसाइट्स चेक किए हैं, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेके आई हूँ। इनके मुताबिक अंडर 30 है तो स्मॉल साइज, अबव 30 है तो लार्ज साइज। बर्थ हिस्ट्री का फैक्टर देखते हैं। फुल टर्म प्रेगनेंसी और वजाइनल बर्थ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक कर देते हैं, जिससे आपकी कप की साइज पर भी असर पड़ता है। सो फुल टर्म प्रेगनेंसी या फिर वजाइनल बर्थ हिस्ट्री नहीं है तो स्मॉल साइज, अगर है तो लार्ज साइज। सर्विक्स हाइट के फैक्टर को ध्यान में लेते हैं। सर्विक्स हाइट मींस आपके वजाइनल कैनाल की लेंथ कितनी है, जो कि ये लेंथ पीरियड में चेंज हो जाती है। इसे अपनी फिंगर से चेक किया जाता है। अगर इतनी ही फिंगर जाए तो लो सर्विक्स है, और अगर इतनी जाए तो नॉर्मल सर्विक्स है। लो सर्विक्स बॉडी के लिए कुछ ब्रांड्स अलग से कप डिजाइन करते हैं, ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। सी, एज और प्रेगनेंसी पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो अगर आप अच्छे से एक्टिव है तो वजाइनल बर्थ के बाद भी स्मॉल या मीडियम साइज आपको फिट आ सकता है। साइज चार्ट, इंटरनेट इंफॉर्मेशन और मेरा एक्सपीरियंस मिला के मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाली हूँ। साइज चूज करने में बहुत से फैक्टर मायने रखते हैं, जैसे कि फ्लो, एज, बर्थ हिस्ट्री, सर्विक्स हाइट। देखिए, हमारे वजाइना की अप्रॉक्स साइज होती है 5 to 13 सेंटीमीटर। वहीं एवरेज वजाइनल डेप्थ 9.1 सेंटीमीटर होती है। वहीं पे मेंस्ट्रुअल कप की एवरेज साइज होती है 5 to 6 सेंटीमीटर। तो मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में इजीली फिट आ सकता है जब एज को ध्यान में रखकर साइज को चूज किया गया हो। फ्लो को ध्यान में ले तो मुझे लगता है कि जब हम टीनेज होते हैं तब हमें हैवी फ्लो होता है 5 से 7 दिन तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फ्लो कम होता जाता है। तो फ्लो को ध्यान में रखकर हमें मेंस्ट्रुअल कप की साइज चूज नहीं करनी है। अगर हैवी फ्लो होगा तो 12 घंटे की जगह 8 घंटे पर हम मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 पैड चेंज करना नॉर्मल है। वहीं पे अगर आपको हर 2-3 घंटे में एक पैड चेंज करना पड़े तो उसे हैवी फ्लो कहा जाता है। इसीलिए फ्लो के फैक्टर को साइड में रखकर हमें एज और प्रेगनेंसी हिस्ट्री को ही ध्यान में रखना चाहिए। एज का तो आपको पता ही है, अंडर 18 है तो स्मॉल साइज, अंडर 30 है तो मीडियम साइज और अबव 30 है तो लार्ज साइज। अब अगर वजाइनल बर्थ की बात करें तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं है तो स्मॉल साइज, फुल टर्म प्रेगनेंसी या फिर C सेक्शन है तो मीडियम साइज, और अगर वजाइनल बर्थ हिस्ट्री है तो लार्ज साइज। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो डिलीवरी से पहले मैं स्मॉल साइज यूज करती थी और डिलीवरी के बाद भी मैं स्मॉल साइज ही यूज कर रही हूँ। और हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है यानी कि वजाइनल बर्थ, फिर भी मुझे अभी भी स्मॉल साइज ही फिट आता है। तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो ही जाएंगे।
हालांकि अब मैं स्मॉल से मीडियम साइज में स्विच करने का सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से अगर कप एक साइज ऊपर नीचे होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर स्मॉल साइज है तो लार्ज साइज फिट नहीं आएगा, और अगर लार्ज साइज है तो स्मॉल साइज भी फिट नहीं आएगा। आपको कई ब्रांड्स क्विज का भी ऑप्शन देते हैं। आपको 9 से 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है और वो आपको आपकी परफेक्ट साइज बता देंगे। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अंत में सीधे शब्दों में बोलूं तो अंडर 18 एज है तो स्मॉल साइज, अंडर 30 एज है तो मीडियम साइज, और अबव 30 एज है तो लार्ज साइज, और प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं है तो स्मॉल साइज। एक वजाइनल बर्थ या सी सेक्शन डिलीवरी है तो मीडियम साइज, और एक से ज्यादा वजाइनल बर्थ है तो आप लार्ज साइज पे जा सकते हो। और हाँ, मार्केट में ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो आपको आपकी साइज फिट न आने पर आपके पैसे वापस देते हैं। आई होप अब आपको आपके मेंस्ट्रुअल कप की साइज चुनने में आसानी रहेगी। साइज चूज कर लिया है और इसे इस्तेमाल करने में आसानी चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपको मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।